लग गई थी, धू-धू करके कार जली और हमने देखा कार का क्या हाल हुआ है। तो इस दौरान बता रहे हैं इनको चोट आई है, जो इनको खासकर सर में और जो पांव में जो चोट आई है, ये विंडस्क्रीन तोड़ने के और बाहर निकलने के कोशिश में आई है। ऋषभ पंत की किस्मत इस मामले में भी अच्छी रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद वो होश में थे। अगर उनको होश ना होता तो शायद ये हादसा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। और जैसे समीप बता रहे हैं, वो शीशा तोड़ा, विंडस्क्रीन तोड़ा, उसके बाद बाहर निकल कर आए। तो ये भी उनकी बहादुरी है जो उनकी जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के खिलाड़ी होने की वजह से एक यंगस्टर, ताकतवर, मस्कुलर, फिजिकली फिट, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर काम कर गई। क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट, इतने बड़े झटके के बाद जो कंकशन होता है, उससे आप बहुत देर तक झटके में उसमें रहते हैं। ये हादसे के तुरंत बाद का वीडियो है। आपको बता दें, जब ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले तो उनके कपड़ों में भी आग लगी थी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कंबल उनको उड़ाया, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। रुड़की वाले हाईवे पर वो थे, सुबह 5:30 बजे की बात है, तो सर्दी भी समझी जा सकती है। और उनके माथे से इस वक्त खून रिसता हुआ इन वीडियो में दिखाई दे रहा है। वहां मौजूद लोगों ने मदद की, मदद के लिए आगे आए। ऋषभ पंत के लिए पुलिस को बुलाया। हरिद्वार के एएसपी अजय सिंह ने इस हादसे की पूरी डिटेल दी है। एएसपी से बताया कि डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद कार में आग लग गई। सुबह 5:22 पर पंत को झपकी आने के बाद यह हादसा हुआ। पास से ही गुजर रहे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर ने पंत की मदद की। प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया। जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। तो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात पुलिस एसएसपी बता रहे हैं, जो हम सब के लिए राहत की बात हो सकती है। समीर जी बिल्कुल कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद खुद वारदात जहां हुई, ये घटना जहां हुई, वहां मौजूद हैं। मनीष, किस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं और हादसा ये कैसे हुआ, क्योंकि आप मौके पर हैं तो कहीं ज्यादा बेहतर दिखा और बता पाएंगे। पवन, सबसे पहले हम आपको वो इंसिडेंट साइट दिखा दें जहां पर ऋषभ पंत की कार आकर टकराई और टकराने के बाद जो इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनकी BMW जो मर्सिडीज गाड़ी थी जिसका नंबर DL7CN1717 है 2011 में, वो यहां पर आके पूरी तरीके से उसमें आग लग गई और आग लगने के साथ जो उसके शीशे थे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। आनंद फानन में यहां के स्थानीय लोगों ने काफी मदद करने की कोशिश की और जो शीशे थे उसका इंपैक्ट ऐसा था कि ऋषभ पंत बहुत मुश्किल से अंदर जो साइड विंडो है उसे तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकले। स्थानीय लोगों ने इसकी मदद की। ये पूरा इंपैक्ट है जिसकी वजह से ये जो रेलिंग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। करीबन 100 की स्पीड में जो इस समय प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसे पता लगा कि 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी और ये पूरा करीबन ये 20 मीटर तक का ये जो पूरा एक एरिया है, जो पिलर है, जो यहां पर बैरिकेड जो पिलर लगा हुआ था रोड के किनारे पे, वो पूरी तरीके से टूटा। लेकिन पवन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंसिडेंट आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि ये मेन रोड है जो कि रुड़की को कनेक्ट करता है। ऋषभ पंत का घर रुड़की में है और ऋषभ पंत अपने घर जा रहे थे। करीबन 3 से 4 बजे के लगभग वो निकले और यहां पर 5:30 से 6 बजे के बीच पहुंचे। अब इंसिडेंट्स की साइट जो है जहां पर ये घटना घटी, जिस तरीके से घटी, वो हम आपको दिखा दें। ठीक सामने, यानी जहां पर ये घटना घटी है, ये पूरा एक पॉइंट है जो कि एक डाइवर्जन पॉइंट है, लेकिन उससे ठीक पहले करीबन जो मेन स्पॉट है जहां पर जो रेलिंग है उससे उनकी गाड़ी टकराई। लेकिन जब 100 की स्पीड में उनकी मर्सिडीज गाड़ी आ रही थी तो उसी दौरान ये जो नरसम का एरिया है, रुड़की का एरिया पड़ता है, रुड़की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहां पर उनकी गाड़ी
जो दिल्ली से रुड़की की तरफ अपने पैतृक घर जा रही थी, अपने घर में जा रही थी, उसी बीच तेज इंपैक्ट के साथ ऋषभ पंत की आंख लगी। ऐसा प्राइमरीली ऋषभ पंत ने डॉक्टर्स को बताया, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी यहां पर मौजूद उनको बताया। ये गुरुकुल नारसन का एरिया है, ये हरिद्वार के अंदर पड़ता है और रुड़की डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। और यहां पर जैसे ही ऋषभ पंत की गाड़ी यहां पर पहुंची, तेजी के साथ इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत की आंख लगी हुई थी। ऋषभ पंत अकेले गाड़ी चला रहे थे और उसी दौरान जैसी आग लगी, यानी आप समझिए करीबन 50 मीटर के